अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर है प्रकाश। इसको लाइट बोलते हैं। ये लूसेंट की किताब से है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी फोटॉन। ऑप्शन डी फोटॉन। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको फोटॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्घ्य तरंग, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल सही है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ए न्यूटन के द्वारा, बी हाइगेंस के द्वारा, सी प्लांक के द्वारा, डी फैराडे के द्वारा। ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अपवर्तन। ऑप्शन सी ध्रुवीकरण। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। ऑप्शन सी मैक्सवेल। मैक्सवेल बिल्कुल सही है। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ए ग्रेमाल्डी, बी यंग, सी मैक्सवेल, डी फोकाल्ट। ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी बिल्कुल सही है। जो ग्रामाल्डी ग्रेमाल्डी थे ने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? ए कॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी आइंस्टीन, डी न्यूटन। ऑप्शन सी आइंस्टीन। बिल्कुल सही आंसर है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। ऑप्शन बी ध्रुवण। ध्रुवण बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुवण एक ऐसी घटना है, ठीक है, जिसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? ए विक्षेपण, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी व्यतिकरण। ऑप्शन बी विवर्तन। विवर्तन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी व्यतिकरण का सिद्धांत, सी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत। बिल्कुल सही आंसर है। व्यतिकरण का जो सिद्धांत है, ये प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण के दोनों के समान, डी तरंग एवं कण के समान नहीं। ऑप्शन सी तरंग एवं कण के दोनों के समान। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस प्रकार है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? ए तीक्ष्ण, बी प्रगामी, सी अनुप्रस्थ, डी अनुदैर्घ्य। ऑप्शन सी अनुप्रस्थ। बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य लगभग 4 गुणे 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य में इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस तरीके से कम हो रहा है? ए 4 गुणे 10 की घात 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 4 गुणे 10 की घात 9 किलोग्राम प्रति सेकंड, सी 4 गुणे 10 की घात 11 किलोग्राम प्रति सेकंड, डी 4 गुणे 10 की घात 13 किलोग्राम प्रति सेकंड। ऑप्शन बी 4 गुणे 10 का 9 किलोग्राम प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी रोमर, डी माइकलसन। ऑप्शन सी रोमन।
रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ए हीरे में, बी पानी में, सी निर्वात में, डी हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी निर्वात में। बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन 17वां। प्रकाश के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ए बढ़ती है, बी घटती है, सी वैसी ही रहती है, डी सहसा गिर जाती है। ऑप्शन सी वैसी ही रहती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 18 है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न निम्न क्रम में होती है। ए हीरा कांच जल, बी जल कांच हीरा, सी कांच हीरा जल, डी हीरा जल कांच। ऑप्शन बी जल कांच हीरा। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 19वें पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ए 8 मिनट, बी 8 सेकेंड, सी 1 सेकेंड, डी 100 सेकेंड। 1 सेकंड। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ए 8 मिनट, बी 2 मिनट, सी 6 मिनट, डी 4 मिनट। ऑप्शन सी 6 मिनट। ऑप्शन सी 6 मिनट बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग है ए 3 गुणे 10 की घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, बी 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 3 गुणे 10 की घात 8 माइल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश का जो वेग है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए वर्णमंडल, बी क्रीट, सी प्रभामंडल, डी कोई भाग नहीं। ऑप्शन बी क्रीट। ऑप्शन बी क्रीट, कोरोना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। ए 250 सेकेंड, बी 460 सेकेंड, सी 500 सेकेंड, डी 600 सेकेंड। ऑप्शन बी 460 सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन बी पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में बिल्कुल सही है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, मतलब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है तो सूर्य सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। अभी सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या था? सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता। इसमें क्या होता है आपको बताना है। चंद्र ग्रहण घटित होता है ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अर्धचंद्र के दिन, ऑप्शन डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, इसीलिए अगर जब चंद्र होगा तभी तो चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। अगर अमावस वाले दिन अगर हो जाएगा तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अमावस को तो चांद निकलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ए प्रतिपदा अमावस्या की, बी पूर्णिमा को, सी किसी भी दिन, डी चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। ऑप्शन ए प्रतिपदा अमावस्या। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है प्रतिपदा अमावस्या को होता है। इसको प्रभावी बोलते हैं प्रतिपदा को। ये अमावस का जो होता है अमावस का प्रभाव बोली जाती है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए इसकी आणविक संरचना के कारण, बी प्रकाश के शोषण के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। ऑप्शन सी आंतरिक परावर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के परिपेक्षण परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क
सीढ़ी, जिसको आप पहले चलती थी, सब लोग सीढ़ी डालते थे, उसकी बात हो रही है। सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। आपने भी देखा होगा पहले जो सीढ़ी चलती थी, ठीक है, सीढ़ी तो जब वो उसको देखा जाता है तो उसमें सारे कलर दिखाई पड़ते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? उसका आप बताएँगे। ऑप्शन ए है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन बी है परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन सी है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, डी है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन जी अपवर्तन विवर्तन था पारगमन का परिघटना के आधार पर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बताया, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन प्रश्न 31 है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के ध्रुवण के कारण, डी प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जड़ की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ, जितनी भी ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो सब कुछ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 कह रहा है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का विवर्जन। ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, जैसा कि बताया कि कुछ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसी चीजें हुआ करती हैं। अगला क्वेश्चन है 33, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ए सीधी दिशा में चली जाती है, बी अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है ए विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, सी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, डी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ऑप्शन बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बरसात में इंद्रधनुष बनता हुआ, तो किस कारण से बनता है? उसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। मृगमरीचिका जो बनती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पेट तथा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, बी व्यतिकरण परिघटना पर, सी विवर्तन परिघटना पर, डी ध्रुवण परिघटना पर। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 39, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बार बार ये क्वेश्चन आता है और फिर से आया है ऐसा ही क्वेश्चन, तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपवर्तन, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन, डी परावर्तन। ऑप्शन ए अपवर्तन। बर्तन, ये सारी घटनाएं जो हैं बर्तन के कारण ही होती हैं, जो अपने तल से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है 40, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ए वायु से कांच में जाए, बी वायु से जल में जाए, सी कांच से वायु में जाए, डी जल से कांच में जाए। ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी व्यतिकरण के कारण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, बी वायुमंडल में नीलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, सी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, डी दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन तथा आंतरिक परावर्तन होने पर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ए ये तो सभी को पता होगा, 7, बी 10, सी 12, डी 5। ऑप्शन ए 7। 7 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संबंधित माध्य के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? ए विवर्तन, बी समग्र आंतरिक परावर्तन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। ऑप्शन बी समग्र आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है, ये समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। अगला क्वेश्चन 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें ए एक इसमें चीजें क्या आपको बोध बता रहे हैं, ऑप्शन बाद में देंगे इसमें। पहला, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। दो, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। तीन, आंख को निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ऑप्शन चार, आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए एक पहला और तीसरा, बी दूसरा और चौथा, सी पहला और चौथा, डी दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ए ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, बी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, सी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, डी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस उत्तल होते हैं। ऑप्शन बी ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऊपर जो है आपको आकाश नीला दिखाई पड़ता है, जबकि आकाश नीला नहीं होता है, आकाश काला होता है। ठीक है, लेकिन हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्यों नीला दिखाई पड़ता है? ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण, डी विक्षेपण के कारण। ऑप्शन सी विकिरण के कारण। प्रकीर्णन के कारण ये हमें नीला दिखाई पड़ता है, नहीं तो जो ऊपर जो आकाश है वो एक्चुअल में अंतरिक्ष ही है, वो काला ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी ए तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, बी आवृत्ति समान बनी रहती है, सी आवृत्ति बढ़ जाती है, डी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपसी समान बनी रहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो है आवृत्ति समान बनी रहती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला क्लास जल्दी ही लेंगे। तब तक आप हमारे इसको चैनल को जुड़े रहिए, और भी जो मटेरियल है हमारा वो देखिए, बहुत सारा डाला हुआ है, वो देखिए, और ये 2-3 बार वीडियो देखिए, इससे ये रट जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।